तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बरूटो अपनी ड्राइंग की मदद से शिकाडाई को उस काले साए के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत ही खराब होती है और शिकाडाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं श्राद्धा, चोचो और सुमिरे कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें एक लड़का पीछे से देख रहा होता है। उन तीनों को कुछ महसूस होने लगता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो तीनों पीछे देखती हैं, वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद वो तीनों एकेडमी में जाती हैं और दूसरी सभी लड़कियों को भी उसके बारे में ही बता रही होती हैं। अगले दिन वो तीनों स्टोर से एक चिप्स का पैकेट लेकर जा रही होती हैं, तो सुमिरे कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो लड़का हमें आज भी फॉलो कर रहा होगा? तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो इनविजिबल होकर उन तीनों का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार वो तीनों उसको देख लेती हैं और चोचो उसे पकड़ लेती है। चोचो उस लड़के को पहचान लेती है और वो कहती है, इसका नाम तो मिकिरे है, ये हमारी साइड वाली क्लास में ही पढ़ता है। फिर वहाँ पर बरूटो और शिकाडाई भी आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, आखिर तुम इनका पीछा क्यों कर रहे थे? फिर मागिरे बताता है, मैं मिस सुमिरे को पसंद करता हूँ और इसीलिए उनका पीछा कर रहा था। तो चोचो कहती है, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम अभी उसे क्यों नहीं प्रपोज कर देते? फिर मागिरे शर्माते हुए सुमिरे को प्रपोज करता है, लेकिन सुमिरे उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर चोचो कहती है, अगर तुम सुमिरे को प्रपोज नहीं करते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता उसके दिल में क्या है। लेकिन मागिरे बहुत गुस्सा हो जाता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर हम अगले दिन क्लास में देखते हैं, सभी बच्चे बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन सबका ध्यान पीछे बोर्ड पर जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था, सुमिरे मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। जिसके बाद सभी बातें करने लगते हैं कि ये वही लड़का है जो कि दोबारा से सुमिरे का पीछा कर रहा है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ऊपर से बहुत सारे पेपर गिरने लगते हैं जिनमें लिखा हुआ था, सुमिरे आई लव यू। और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, इसीलिए वो सभी सुमिरे के साथ ही रहते हैं ताकि वो सुमिरे को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का शटर बंद हो जाता है और लड़के लड़कियों से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद चोचो सुमिरे को लेकर निंजा टूल वाले कमरे में पहुँच जाती है ताकि वो वहाँ पर सेफ रहे। लेकिन मागिरे वहाँ पर स्मोक बॉम्ब से धुआं कर देता है और चोचो और श्राद्धा को उसी रूम में लॉक कर देता है। तभी सुमिरे को बचाने के लिए वहाँ पर डेंकी आ जाता है, लेकिन मागिरे उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और वो सुमिरे को अपने साथ ले जाता है। फिर सभी डेंकी के पास आ जाते हैं और बरूटो पूछ ही रहा था कि सुमिरे कहाँ पर है। तभी उन्हें छत से सुमिरे के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो सभी लोग छत पर पहुँचते हैं। वहाँ पर मागिरे सुमिरे से कह रहा होता है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? फिर बरूटो देखता है मागिरे के अंदर भी वो काला साया घुस चुका है और ये बात वो शिकाडाई को भी बताता है। तभी अचानक से मागिरे चोचो पर अटैक कर देता है, लेकिन श्राद्धा उसके अटैक को रोक लेती है। फिर शिकाडाई बरूटो से पूछता है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो बरूटो मागिरे को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मागिरे अपने इनविजिबल जुत्सु का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और बरूटो और शिकाडाई पर अटैक करने लगता है। तभी चोचो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे जबरदस्ती करके सुमिरे का दिल जीत लोगे? तो मागिरे कहता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कोई भी मुझे नोटिस नहीं करता है। फिर वो चोचो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चोचो कहती है, सबसे पहले तो तुम्हें अपने जुत्सु को मास्टर करके एक बेहतर शिनोबी बनना चाहिए, जिसके बाद सभी लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। चोचो की बातें सुनकर मागिरे नॉर्मल हो जाता है और वो सुमिरे से माफी भी मांगता है। जिसके बाद उसके अंदर का काला साया निकल जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं शिकाडाई, मित्सुकी और बरूटो बातें कर रहे होते हैं। तभी शिकाडाई कहता है, मागिरे ने तो अपना इतना ज्यादा चाकरा इस्तेमाल भी नहीं किया था, फिर वो बेहोश कैसे हो गया? तो बरूटो कहता है, जब उसके अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर निकला इसीलिए वो बेहोश हो गया होगा। मित्सुकी और शिकाडाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो बरूटो उनको ड्राइंग बनाकर दिखाता है, लेकिन उसकी ड्राइंग देखकर वो दोनों और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू नारुतो को बता रहा होता है, बहुत से लोग अपना चाकरा खो रहे हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। फिर नारुतो कहता है, इसका मतलब वो अजीब सी चीज लोगों के चाकरा को टारगेट कर रही है। तो शिकामारू कहता है, मैं इस पर और इन्वेस्टिगेशन करके आपको रिपोर्ट करता हूँ। वहीं हम मित्सुकी को देखते हैं जो दोबारा से किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है, बरूटो उसे देख सकता है और वो बता रहा था कि वो किसी मॉन्स्टर जैसा दिखता है, मैं उस पर नजर रखूंगा। लेकिन सवाल तो ये है कि वो सिर्फ बरूटो को ही क्यों दिखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।